ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आपको देख करके मेरा मन कभी अघाता नहीं है, कभी भरता नहीं है। आप इतनी सुंदर हैं, नित्य नूतन दिखाई देती हैं। सोचो, जगत नियंता जगदाधार जगतपति ये गा रहे हैं श्री जी को देख करके, तो श्री जी कैसी होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे वृंदावन में किशोरी जी का दर्शन नहीं है, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन है। बगल में किशोरी जी बैठी हैं, लेकिन घूंघट करके बैठी हैं, घूंघट में बैठी हैं। क्यों? अरे भाई, जिनको देख करके त्रिलोकीनाथ की ये दशा हो जाती है, हमारी क्या ही हालत होगी उनको देख करके। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि देखो, यहां जीवात्मा अपने कर्म बंधन में बंध करके, प्रारब्ध में बंध करके मृत्यु को प्राप्त हो, अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वृंदावन जो है वो ऐसा हो जाए कि जो वृंदावन आता है श्री जी को देख लेता है, प्राण त्याग देता है। ये शुद्ध वृंदावन है, कहीं मरघटा ना बन जाए। हे श्यामाजू, आपके रूप को देखने की सामर्थ्य इन लोगों में नहीं है, इसलिए आप तो घूंघट में ही विराजो। ये सामान्य बात नहीं है, सोच के विचार करके देखो। स्वयं ठाकुर जी जिनके रूप पर इतने आसक्त रहते हैं। वदन बिलोकत मैं ना अघात, वदन बिलोकत मैं ना अघात। और पल ना लगे, पल रहे थकित हुए, पल ना लगे, पल रहे थकित है। डग डग भरी चलो न जात, बदन बिलोकत में ना अघात। ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस क्षण श्यामाजू आप मेरे सामने होती है ना, उस क्षण मुझको लगता है कि क्षण इसी समय थक करके यहीं रुक जाए। ये क्षण थकता क्यों नहीं है, ये आगे क्यों बढ़ जाता है, ये क्षण यहीं स्तब्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आपके दर्शन के पश्चात पुनः मुझे नंद भवन जाना होता है ना, तो मेरी स्थिति क्या हो जाती है? बोले डग डग भरी चलो न जात, मुझ पर चला नहीं जाता है। ये श्याम सुंदर कह रहे हैं, हमारे वृंदावन में कहते हैं, जब देखी वृषभानु जा, ये विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ के वंशी बजा रहे, लेकिन जैसे ही किशोरी जी सामने आई ना, हवाई मारते रह गए, कोई स्वर निकल ही नहीं पाया। ऐसी हमारी श्यामाजू, उनका रूप इतना सुंदर है। आहा, तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल करके ठाकुर जी कह रहे हैं, दो दोन के प्राण जीवन धन, दो दोन के प्राण जीवन धन, छिन बिछुरे ना सुहात, वदन बिलोकत में ना अघात। एक रंग रंगी रहे रंगीले, एक रंग रंगे रहे रंगीले, एक प्राण दो गात, एक प्राण दो गात। हमारे वृंदावन में ऐसा भाव है महाराज जी कि श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी अकेले आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं, पर वो अकेले नहीं है। सिर से लेकर के और पैर तक जो बाम अंग है ना, नासिका से इधर का ये नेत्र हो गए, इधर के ओष्ठ हो गए, इधर की नासिका, इधर के कान, इधर की ग्रीवा, इधर का वक्ष, इधर का उदर, इधर के चरण, ये श्री जी हैं। और दाहिना अंग जो है वो श्याम सुंदर है। कई बार आपने एक चित्र देखा होगा कि श्री जी और ठाकुर जी दोनों एक साथ वंशी पकड़ कर वंशी बजा रहे हैं। वही चैतन्य दोनों एक हो गए, एकाकार रूप में प्रकट हो गए, तो एक भूत त्रिभंग लली ठाकुर जी हो गए। ये जो ठाकुर जी का बाकी अदा से खड़ा होना और इस प्रकार वेणु को पकड़ना, ये अकेले ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये श्यामा श्याम युक्त स्वरूप है ठाकुर जी का। एक रंग रंग रहो रंगीलो, एक प्राण दो गात, प्राण दोनों के एक ही दिख दो रहे हैं। महासुकुमारी किशोर किशोरी, महासुकुमार किशोर किशोरी, जो
तात, चोरी अति अवदात। निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी, निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी, उर आनंद न समात, उर आनंद न। वदन विलोकत में न अघात, वदन विलोक। तो श्री कर्दम ऋषि की समाधि अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके नहीं लगी है। वे ऋषि हैं, वे ये विचार कर रहे हैं ये इतनी सुंदर है, स्वर्ग की अप्सराएं कितनी सुंदर होंगी, वो अप्सराएं उर्वशी पर मोहित रहती, उर्वशी कितनी सुंदर होगी, उर्वशी लक्ष्मी पर मोहित रहती, लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी, लक्ष्मी सदा ब्रज की गोपांगनाओं को सराहना करती रहती, कितनी सुंदर गोपियां, और वो गोपियां जिन कृष्ण पर लालित रहती वो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। और ऐसे कृष्ण जब कहते हैं वदन विलोकत में ना अघात, ऐसी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, श्यामा जी कितनी सुंदर होंगी। और इसी विचार में 60 वर्षों की समाधि में गए विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि। समाधिस्थ रहे 60 वर्षों तक। आज के बाद बंधुओं प्रयास कीजिए, संसार की किसी भी सुंदर वस्तु या आकर्षक वस्तु को सोचो, देखो ना, और उसके प्रति मन जा रहा हो। अब देखो यह भी एक तरीका है पाप से बचने का। मन किसी भाव के प्रति जा रहा हो, तुरंत मन में यह भाव रखो मेरा मन इस सामान्य सी वस्तु पर रीझ रहा है। सोचो ये ठाकुर जी की संबंधी वस्तु होती तो कैसा होता, ये सामान्य से व्यक्ति मुझको इतने बढ़िया लग रहे हैं, ठाकुर जी कैसे होंगे, ये सामान्य भोजन मुझे इतना बढ़िया लगता है, ठाकुर जी का अधरामृत कैसा होगा। ऐसा भावना आप चित्त में लाना प्रयास करो। कर्दम ऋषि समाधिस्थ हुए। 60 वर्षों बाद जब कर्दम ऋषि की आंख खुली तो आगे बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी। कर्दम ऋषि तो प्रणाम बोले, जय हो मैया, मेरा अभी अभी ब्याह हुआ था, मेरी सुंदर सुकुमारी देवहूति पत्नी, आपने उसको कहीं देखा? देवहूति मैया उल्टा प्रणाम करके बोली, मैं ही हूं। बोले ये क्या हुआ आपको? बोले आप ब्याह करते ही समाधि में चले जाओगे तो फिर क्या, अब 1 आध 2 साल की समाधि नहीं, 60 वर्ष बाद समाधि से उठे हो आप। आजकल की पत्नी होती तो कर्दम ऋषि की अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन देवहूति है। कर्दम ऋषि बोले, देवी तुमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ऐसे ही, कोई चाह कोई इच्छा अपनी प्रकट नहीं की। और कर्दम ऋषि ने जब आसपास देखा तो 60 वर्ष पहले जैसा छोड़ के गए उससे भी ज्यादा सुसज्जित कुटिया, उससे भी ज्यादा सुसज्जित उनकी सब सेवा प्रणाली आदि जो भी वो करते थे नियम अपने, सब उनकी पत्नी करती थी इतने दिनों तक। अपना तन भी देखा तो 60 वर्षों में नित्य उनको स्नान कराना, नित्य उनके तन को स्वच्छ रखना, ये सब देवहूति करती थी। बहुत रीझ गए। बंधुओं प्रेम में त्याग भी होता है, और जहां त्याग नहीं है ना अपने सुखों का, जहां त्याग नहीं है अपने व्यवस्थाओं का, जहां त्याग नहीं है अपनी इच्छाओं का, वह प्रेम भी नहीं टिक पाता। अपने प्रेमी के लिए त्याग तो करना पड़ता है। ऐसे ही ठाकुर जी के हो रहे हो, त्याग तो करना पड़ेगा ना। कर्दम ऋषि जब ये त्याग देखा अपनी पत्नी का, बोले संपूर्ण युवावस्था तुमने व्यतीत कर दी मेरे चरणों में और मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। आपकी सेवा ही मेरा सर्वधन है, और क्या मांगू? नहीं देवी तुम कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं देना चाहता हूं। बोले अब इस वृद्धावस्था में क्या मांगू आपसे? कर्दम ऋषि बोले रुको मैं अभी कुछ करता हूं। तभी अपने ध्यान बल से, मंत्र बल से उन्होंने एक दिव्य विमान की रचना कर दी जिसका नाम है कामग विमान। इस कामग विमान का वर्णन भागवत जी में किया गया। इसमें पर्वत भी हैं, इसमें नदियां भी हैं, सरोवर भी हैं, तालाब भी हैं, और ये उड़ता है आकाश में। ऐसा विमान बनाया हमारे ऋषि ने, कामग विमान। और विमान बना करके कहा देवी अब तुमने इतने दिनों तक तपस्या मैंने नहीं की, तपस्या तो तुम कर रही थी।
दोनों की तपस्या पूर्ण हुई, चलो कुछ दिन विलास करके आए, कुछ दिन भ्रमण करके आते हैं। देवभूति माता बोली वृद्धावस्था में भ्रमण की इच्छा नहीं होती है, अब तो एक जगह रुकने की बैठने की इच्छा है। कर्दम ऋषि बोले वृद्धावस्था वृद्धावस्था बार बार मत बोलो, चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूं। तभी एक सरोवर के पास ले गए। अब मुझे तो आज ही पता चला। अच्छा, एक और बात है कि हम कथा कर करके कई भाव सुनाते हैं और उस स्थान का, उस भाव का दर्शन मैंने ही नहीं किया, बस भाव में ही किया, प्रत्यक्ष नहीं किया। अब कपिल धारा स्थान, आज महाराज जी सुबह कह रहे थे कि श्री कपिलोपाख्यान वहीं गाया गया, देवभूति माता को वहीं गाया महाराज जी। कपिल देवभूति संवाद कहते हैं ऐसा। कहीं पर गुजरात का वर्णन आता है, कहीं पर कहीं अन्य स्थान का वर्णन आता है। आज यहां का भी भाव सुनने में आया कि यही हुआ। तो देवभूति माता को अपने संग लेकर के गए और एक सुंदर सरोवर दिखाया। देवभूति माता बोली अरे इतने दिन हो गए रहते हुए, मुझे तो ये सरोवर दिखाई नहीं। बोले देवी ये सामान्य सरोवर नहीं है, ये बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर, इसका निर्माण कैसे हुआ? कर्दम ऋषि बोले यदि मैं सुनाऊंगा तो तुम आनंदित हो जाओगी। बोले मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी और तपस्या करके भगवान से मांगा था कि मेरे जैसे भाव वाली, मेरी जैसी भक्ति वाली पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। तो मेरे इस भाव को सुनकर के ठाकुर जी को प्रेमाश्रु छलक पड़े थे। ठाकुर जी आनंद में रोने लगे और उन्हीं के प्रेमाश्रु जो छलक करके गिरे वही ये बिंदु सरोवर बन गए हैं। देवी आपकी प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या की थी और उससे भगवान के आनंद रस नेत्रों से प्रवाहित हुआ, वही ये सरोवर है। जाओ इसमें जाकर के स्नान करो। देवभूति माता ने जैसे उस सरोवर में प्रवेश किया, जैसे ही गोता लगा करके बाहर आई, वो तो बिल्कुल 24 वर्षीय जैसा उनका पूर्व स्वरूप था, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप उनका हो गया। अत्यंत सुंदरा। कर्दम ऋषि और देवभूति माता दोनों ने बिंदु सरोवर को प्रणाम किया। कामक विमान में दोनों चढ़ गए और अनंत वर्षों तक उस विमान से यात्राएं करते रहे, भ्रमण करते रहे भूमंडल में, आकाश मंडल में। अनंत वर्षों बाद जब वह विमान लौट करके वापस उसी कानन में वन में आया, विमान के द्वार खुले, कर्दम ऋषि और देवभूति ये दोनों बाहर आए। तभी देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याएं भी बाहर आ रही हैं। कर्दम ऋषि बोले देवी ये सखी सहचरियां क्यों आ रही हैं तुम्हारे साथ में? देवभूति माता कहती सखी सहचरियां नहीं है, मेरी बेटियां हैं दोनों। हम लोग इतने भ्रमण में व्यस्त थे, बताओ ऐसे भी क्या व्यस्त था यही नहीं पता चला कि ये पुत्रियां हैं हमारी। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों को देख करके तो महाराज कर्दम ऋषि व्याकुल हो गए। राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो वचन दिया था आपके पिताजी को, एक संतान होते ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, एक संतान होते ही मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा। और ये क्या हुआ? 9 संतान हो गई मेरी, और मैं इतना ज्यादा अभी तक विषय वासनाओं में पड़ा हूं। देवी सुनो, अब बहुत हो गया, अब सब कुछ यहीं विराम देते हैं। अब तुम बेटियों का ध्यान रखना, घर परिवार सब संभाल लेना, मैं तो वन में जा रहा हूं। अब बाकी का शेष जीवन ठाकुर जी की साधना में व्यतीत करके अपने प्राण त्यागूंगा। देवभूति माता का बहुत सुंदर उपदेश है यहां पर कि आप वास्तव में ठाकुर जी को भजने जा रहे हैं कि अपने कर्मों से बचने के लिए उनके भजन के लिए जा रहे हैं। 2 प्रकार की भक्ति करते हैं लोग। एक प्रकार की भक्ति तो ऐसी होती है उनको भजना ही है ठाकुर जी को, चाहे जो हो जाए। पर एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि वो बचने के लिए ठाकुर जी की सन्निधि में जाते हैं, इससे बचना पड़ जाए, केवल बचने तक सीमित रहते हैं। और जैसे उस भाव से बच गए पुनः उसी भाव में आ जाते हैं, पुनः संसार में ही आ जाते हैं। मतलब वैसे कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, लेकिन जब डर लग रहा है, भय लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तुरंत बोलने लग जाते हैं। ऐसी हनुमान चालीसा का क्या फायदा है? भय लगे तब हनुमान जी को याद करो, नहीं नित्य स्मरण करो। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं। तो कर्दम ऋषि को यही बात देवभूति माता कहती है कि आप
ठाकुर जी को भजने जा रहे हो कि अपने कर्म से बचने के लिए भजन करने जा रहे हो? कर्दम ऋषि बोले क्या बच रहा हूं मैं? बोले 9 पुत्रियां हैं, अपनी कुंवारी पुत्रियों को छोड़ के कौन पिता जाता है? अरे रुकिए, इनका विवाह करा के जाइए, इनका पानी ग्रहण कराइए, तब जाइएगा। कर्दम ऋषियों ने अपने 9 पुत्रियों का विवाह किया और विवाह के पश्चात अब अपनी पत्नी से बोले देवी अब मुझे जाने दो, अब मैं अपने कर्म से भी निवृत्त हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। देवहूति माता फिर बोली अच्छा एक बात बताओ, बेटियां चली गई अपने घर, आप चले जाओ वन में और मैं क्या करूं? इसीलिए ब्याह किया था कि मुझे अकेले घर में छोड़ो। बोले देवी अब मैं कर्म से नहीं भाग रहा हूं। बोले कर्म से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मेरी व्यवस्था भी तो करके जाइए। एक पुत्र यदि मुझे होता तो मैं पूरा जीवन उसके सहारे व्यतीत कर लेती। कर्दम ऋषि अपना सिर पकड़ के बैठे, बोले अरे देवी ये मैं कैसे भूल सकता हूं? ठाकुर जी ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान बन के आएंगे, मेरे यहां पुत्र बन करके आएंगे। ओहो, हमने आवाहन तो किया ही नहीं अभी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के ठाकुर जी का स्मरण किया, खूब भजन किया, खूब भक्ति करी और भगवत भाव चित्त वृत्ति मन में स्थापित करके श्री देवहूति माता का गर्भ धारण हुआ और देवहूति माता के गर्भ में साक्षात जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री कपिल नारायण भगवान पधारे। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का समय इतना सुंदर बताया, रिम झिम वर्षा हो रही है, सुगंधित पवन बह रही है, ब्रह्मा आदि देवता सब करताल बजा रहे हैं, देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा रहे हैं और तभी देवहूति माता के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल पधारे। कपिल भगवान का ज्यादा बाल्यकाल का वर्णन नहीं किया गया है, सीधे वे अपनी बाल्यावस्था से कुमार अवस्था के बीच में जा रहे हैं। पौगंड अवस्था चल रही है श्री कपिल भगवान की और उसी समय पिता कर्दम चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान मैं जानता हूं आप साक्षात परमात्मा ही मेरे यहां पुत्र बन करके आए हो, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाके आपका स्मरण भजन करूंगा। भगवान बोले आप निश्चित ही अब वन की ओर जा सकते हैं, मां का मैं ध्यान रखूंगा। कर्दम ऋषि वन को चले गए। सुंदर सुयोग दिवस था। देवहूति माता ने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर तेजों में उनके पुत्र विराजे हैं, लेकिन देखते ही देखते अपने पुत्र में ही उनको साक्षात हरि का दर्शन होने लगा। जानती तो वो थी कि भगवान ही पधारे हैं। आज हरि को देखकर के वो आनंदित तो नित्य ही होती थी, पर आज उनके चित्त में भाव आया कि साक्षात हरि मेरे यहां पुत्र बन के आए हैं, क्यों ना मैं अपने जीवन के कुछ समाधान इनसे प्राप्त कर लूं। तुरंत देवहूति माता आई, माला पहना करके गले में तिलक किया, आरती करने लगी और प्रणाम करते हुए कहा वत्स अब थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम साक्षात परमात्मा हो और मैं साक्षात जीवात्मा हूं। मेरे कुछ जीवन के संशय हैं, आप कृपा करके उनका निदान मुझको बताइए। कपिल भगवान नेत्र खोल करके प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और देवहूति माता से कहते हैं मैया आज्ञा करो, क्या भाव जानना चाहती हैं आप? और यहां से देवहूति माता ने प्रश्न करना प्रारंभ किया। कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। देवहूति माता का सबसे पहला प्रश्न, निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु। देवहूति माता कहती हैं भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, इन समस्त इंद्रियों का एक कोई ऐसा निधान है जिसके आश्रय में जाकर के ये इंद्रियां अपने इच्छाओं से निवृत्त हो जाएं, फिर इन इंद्रियों को किसी भी प्रकार की इच्छा ना सतावे। हाथों को स्पर्श की इच्छा है, कानों को सुनने की इच्छा है, नेत्रों को देखने की इच्छा है,
नासिका को सूंघने की इच्छा है, जीभ को रस लेने की इच्छा है। हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिय सुबह से शाम तक हमसे केवल अपनी इच्छा पूरी कराती है। भगवान, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या ऐसा कोई प्रयास या ऐसा कोई साधना या ऐसा कोई प्रकल्प है जिससे हम अपनी असद इंद्रियों की इच्छाओं को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दें और हमारी इंद्रियों में कोई इच्छा ही प्रकट ना? प्रश्न समझ में आया? देवूती माता का प्रश्न यह है कि मेरी समस्त इंद्रियां सम हो जाएं, इनकी कोई इच्छा ही ना रहे, ऐसा कोई उपाय बताइए। और यहां इन्होंने केवल इंद्रियां नहीं कहा, असद इंद्रिय, दूषित इंद्रियां कहा। अपनी इच्छाओं को समाप्त करने की आज्ञा ले रही हैं। ठाकुर जी, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी इच्छाएं शांत हो जाएं, इच्छाएं सम हो जाएं। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि तत्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे ठाकुर जी, हम मानवों के चित्त में उत्पन्न होने वाले पाप, उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा, उत्पन्न होने वाली अविद्याओं को नष्ट करने वाले आप एक कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान है आपका ज्ञान। मैं आपके चरणों में आई हूं, हे सर्वधर्म को जानने वाले, हे भगवान, कृपा करके मेरे हृदय के संशय को दूर कीजिए। कपिल भगवान उत्तर देते हुए अब यहां से प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च चेता खलवस्य बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु शक्तं बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतिम्। देवूती माता कहती हैं कि हे भगवान, आपका ज्ञान मेरे हृदय के विषाद रूपी लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कृपा करके मेरे इस जिज्ञासा को दूर कीजिए, जिज्ञासा का समाधान बताइए। भगवान कपिल कहते हैं, मैया, इंद्रियों में बहुत इच्छा प्रकट होना और बार बार उनकी इच्छा पूर्ण कराने पर भी उन इंद्रियों का शांत ना होना, यह इस बात का प्रतीक है कि वह व्यक्ति संग नहीं करता है अच्छे लोगों का, वह कुसंग में पड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी इंद्रियां इतनी ज्यादा व्याकुल हैं। इंद्रियों की व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि आपका संग, आपका अन्न, आपका वातावरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए आपकी इंद्रियां बहुत विचलित हो रही हैं। मैया, आपने कहा असद इंद्रियां, आप इनको कृपा करके असद मत कहिए। बंधुओं, ये सांख्य शास्त्र है और अभी समय मिला है, विस्तार से 3-4 दिन इस पर चर्चा हो सकती है यदि भाव आ जाए तो। इतने सुंदर सुंदर प्रश्न हैं देवूती माता के। ऐसा कहते हैं, यदि दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र यदि किसी व्यक्ति ने अपने चित्त में उतार लिया तो निश्चित है वो जहां चाहेगा वहां ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा ये शास्त्र। इसलिए यहां पर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें थोड़ी आपको गंभीर जरूर लगेंगी, लेकिन आप कृपा करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं नेत्र बंद करके ये कथा सुना रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, पर फिर भी अब ये स्वभाव पता नहीं क्यों बन गया है यहां पर, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान कपिल कहते हैं, मैया, सबसे पहले तो आपने जो इंद्रियों को असद कहा है ना, ये गलत कह रही हो आप। इंद्रियों को असद मत कहिए। देवूती माता बोली, क्यों? ये असद नहीं है। कोई व्यक्ति काम आतुर होकर के अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी। कोई व्यक्ति भोग भोग करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी।
कोई व्यक्ति रूप में आसक्त होकर के उसके पीछे न्यौछावर हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी। और आप कह रहे हो कि इन इंद्रियों को असद ना कहें, हमको नरक ले जाने का संपूर्ण श्रेय इन इंद्रियों को जाता है। उस दिन पलस्कर गुरुजी ने जो श्लोक दिया था उसका भाव भी तो यही था कि हे जीव, मैंने तुझे बहुत सुंदर खिलाया पिलाया, लेकिन तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या? तेरी वजह से मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। ये पुनर्जन्म का कारण भी इंद्रियां बनती हैं। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार 84 लाखियों योनियों में भटकना, और अपने पूर्व के प्रारब्ध जो हमको पता भी नहीं है कि हमने क्या किया पूर्व जन्म में, हम इस जन्म में भोग रहे हैं उसको। ये करती तो सब इंद्रियां ही हैं, और आप भगवान कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को असद मत कहो। क्यों ना कहूं असद? तब भगवान कहते हैं, मैया अगर इंद्रियों को असद कह रही हो तो बताओ मेरा दर्शन कैसे करती हो आप? बोले नेत्रों से। तो जिससे मैं दिख रहा हूं वो असद कैसे हो सकते हैं? मेरी कथा कैसे सुनती हो आप? बोले कानों से। तो जिनसे मैं सुन रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, वो असद कैसे हो सकते हैं? आप मुझे माला गले में पहनाती हो, किन से? हाथों से। वो हाथ असद कैसे हो सकते हैं जो मेरी सेवा करते हैं? वो पैर कैसे असद हो सकते हैं जो मेरी प्रदक्षिणा करते हैं? जो इंद्रियां मेरी प्राप्ति कराती हैं, उन इंद्रियों को आप असद कैसे कह सकती हो मैया? और यदि आप इन इंद्रियों को असद कह रही हो तो ये गलत है। इंद्रियां असद नहीं है। तो कि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। भैया ये इंद्रियां तो मेरी प्राप्ति कराती हैं, इन इंद्रियों से आप इन इंद्रियों को असद नहीं कह सकते। आपने कहा नरक ले जाने का द्वार इंद्रियां हैं, तो वैकुंठ ले जाने का द्वार भी इंद्रियां ही हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यदि यह कराने का द्वार इंद्रियां हैं तो मेरी प्राप्ति कराने वाले द्वार भी इंद्रियां ही हैं। इन इंद्रियों को असद मत कहिए। तो मैया ऐसे समझो ये मैंने 10 दास दिए हैं आपको, 10 दासियां दी हैं आपको। आंख नाक जीव कान त्वचा हाथ पैर गुप्त इंद्रिय आदि, ये दासी तो आपकी हैं, ये सेविकाएं तो आपकी हैं, पर ये आज्ञा पालन किसी और का करती हैं। मतलब दास को वेतन तो हम दे रहे हैं, पर वो दास मानता किसी और की है। यही हुआ है मैया आपके साथ। ये 10 इंद्रियां दास तो आपकी हैं, पर ये आज्ञा पालन किसी और का करती हैं। बोले किसका करती हैं? बोले चेतः खलवस्य बंधाय, हमारा मन। मैया इन इंद्रियों की अपनी निज कोई इच्छा नहीं है, इनको इच्छा प्रदान करता है, इनसे इच्छा पूरी करवाता है हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा मन। मैया आप कहो कि ये हाथ भैया बहुत स्पर्श के आदि हो गए, इन हाथों को बांध दो, रस्सी से बांध दो, अब ये किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। ये पैर बहुत भ्रमण करने लग गए, पैरों में बेड़ियां बांध दो, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। मैया हाथों में हथकड़ी बांधने से, पैरों में बेड़ियां बांधने से क्या इच्छा नष्ट हो जाती है? नहीं, केवल आपकी इंद्रियां बंध गई, इच्छाएं तो फिर भी नष्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? इच्छा इंद्रियां प्रकट नहीं करती हैं, इच्छा तो मन प्रकट करता है। और उस मन को सुधारने के लिए मैया आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और मन को सुधारने का सबसे पहला उपाय क्या है? बोले सबसे पहला उपाय है योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। आध्यात्मिक योग मतलब सत्संग। अच्छा बंधुओं, सत्संग किसको कहते हैं बताओ? सद पुरुषानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग,
सद वैष्णवानाम संग इति सत्संग, सद वस्त्रानाम संग इति सत्संग। सत्संग केवल प्रवचन सुनने को नहीं कहते हैं, सत्संग आपके हर आचार विचार व्यवहार को सत्संग कहा जाता है। आप कैसा पहनते हो, कैसा खाते हो, कैसे रहते हो, कहां जाते हो, किन के बीच बैठते हो, ये सब सत्संग कहलाता है। आप क्या सोचते हो, खाली बैठते समय किस मुद्रा में बैठते हो, किस स्थिति में रहते हो, ये सब सत्संग का द्योतक कहलाता है। भैया अपना वातावरण यदि आध्यात्मिक आपने कर लिया तो धीरे धीरे धीरे, पहले तो मन तब भी विचलित रहेगा क्योंकि नया माहौल मिला है ना, लेकिन धीरे 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 उस आध्यात्मिक माहौल में रहते 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 क्या होगा भैया, एक दिन आपका मन उसी के जैसा हो जाएगा। और आध्यात्मिक योग की वजह से मन में उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं इंद्रियों को नहीं जाएंगी, और जब इंद्रियों को नहीं जाएंगी तो आप किसी भी भोग को नहीं भोगोगे, आपका मन एकाग्र होता चला जाएगा। बहुत सुंदर साधन। यदि उस रस्सी को संसार में बांध दोगे तो वही नरक का द्वार खोलती है, लेकिन वही रस्सी यदि वैष्णवों के चरणार बिंदों में बांध दी जाए तो वही मेरे द्वार खोल देती है। मैया उस आसक्ति रूपी रस्सी को श्री संतों के चरणों में बांध दो।